दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए। दोस्तों आपको पता ही होगा आजकल जो बहस छिड़ी हुई है, कुछ ही चीजें हैं जिन पर बहस छिड़ी हुई है मीडिया के अंदर, खास तौर पर गोदी मीडिया के अंदर, जहां एक तरफ गोदी मीडिया का प्रयास यह है कि किस तरह से वकालत करके प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बचाना है उन सवालों से जो सवाल आज तक्षक नाग की तरह अपना फन फैलाए हुए सरकार की तरफ घूरती हुई आंखों से देख रहे हैं, लाल लाल आंखों से देख रहे हैं। जनता के वो सवाल जो जनता के जहन में घूम रहे हैं और जिन सवालों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। चलिए माना कि कोरोना में कम से कम कफन ना मिला, चलो कोई बात नहीं, उस पर भी कोई बहस ना हुई, चलो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी, नरसंहार की सजा दी जाएगी, चलो कोई बात नहीं। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी का दिल बहुत थोड़े में खुश हो जाता है और ये जनता हिंदुस्तान की है, भारत की है, बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाती है, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भी, बशर्ते कोई उसको याद ना दिलाए कि तुम पर ये जुल्म हुआ था, ये जुल्म हुआ था। लेकिन चलिए साहब, इससे आगे बढ़ते हुए आजकल बात करते हैं उन बातों की जिन बातों के बारे में बड़ी बड़ी सफाइयां दी जा रही हैं। एक तरफ जहां पर पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम हिंदुस्तानी, आम भारतवासी परेशान है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के कोवैक्सीन के पोस्टर्स पेट्रोल पंपों पर लगने शुरू हो गए। जिस तरह से उज्ज्वला गैस के सिलेंडर के लग गए थे, वो एक अलग बात है कि गैस के सिलेंडर के दाम आज भी 25 रुपए के करीब बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बारे में बात ना करके मुफ्त वैक्सीन का ढोल जो है बजाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आज मैं कुछ बयान सुनाना चाहूंगा, उन मुख्तार अब्बास नकवी के बयान सुनाना चाहूंगा जिनको मैं नेता के तौर पर एकदम खारिज करता हूं, लेकिन उस समय वो बहुत बड़े नेता थे। उनका बयान सुनिए कि उन्होंने किस तरह से उस समय की यूपीए सरकार को घेरा था और आज किस तरह से बेशर्मी के साथ इन्हीं के नेता अपने बचाव में, अपनी सरकार के बचाव में उतर आते हैं। तब मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा था, यह सुन लीजिए। है वो सरकार ये कहती है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तेल कंपनियां काम करेंगे। अरे ऐसी कौन सी सरकार है जो तेल कंपनियों और महंगाई माफियाओं को रेगुलेट नहीं कर सकती? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने दीजिए, 1 महीने के अंदर महंगाई माफिया जेल में होंगे और महंगाई। अब्बास नकवी की ये बात सुन ली होंगी तो शायद कुछ भक्तों को और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद शर्म आ गई हो। वैसे तो मैं जानता हूं कि बेशर्मी का चश्मा ओढ़े हुए पूरी सरकार बैठी है, इनके समर्थक भी बैठे हैं। बहुत सी चीजों पर जब बात चलती है, कोरोना पर जब बात चलती है, मुफ्त वैक्सीन पर बात चलती है, तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, लेकिन उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बात चल रही है अभी महंगाई की, तो महंगाई की बात तक थोड़ा सा सीमित रहा जाए। आपको मैं सब सुनाना चाहूंगा एक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो जिसमें वो जीएसटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तब के प्रधानमंत्री मोदी जी यानी कि सीएम मोदी जी सवाल कर रहे हैं सरकार से यूपीए की। तो आप कल्पना कीजिए कि ऐसा ही सीएम एक और होता जिसके सवालों को ये मीडिया, सोशल मीडिया सिर्फ इस तरह से दिखा देता। आज के परिप्रेक्ष्य में सुनिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देश की विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। प्रधानमंत्री 2-3 महीने पहले जयपुर में आए थे प्रवासी भारतीय दिवस में और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि 7% विकास दर होगा। अभी मार्च महीने में राज्यसभा के अंदर उन्होंने कहा था 7% होगा, यानी मार्च महीने तक अनुमान भी नहीं था भारत सरकार को कि क्या हालत होने वाली है। और कल जब पता चला कि इतना नीचे गिर गए, देखिए 3 बातें हैं जिसको कारण बड़ी चिंता का विषय बनता है। एक, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना। दूसरा, रुपया तेजी से कमजोर हो जाना। और तीसरा, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ना। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसके लगता है कि पूरी स्थिति डाउन। ये बयान भी आपने सुन लिया होगा साहिब का, क्योंकि साहिब पर बात करना गुनाह है। लेकिन चलिए, अगर ये गुनाह है और मुल्क से मोहब्बत गुनाह है तो चलो एक गुनाह हम भी कर लेते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह से देश के लोगों को झूठ दिखाया जाता है, झूठ बताया जाता है, इसकी एक तस्वीर और प्रैक्टिकल हम आजकल मीडिया में देख रहे हैं। यकीन ना हो तो खुद उनके शब्दों में, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट को लेकर के कितने खुश हैं, किस घमंड से बता रहे हैं कि 2014 के बाद किसी ने महंगाई के बारे में चर्चा नहीं की, किसी कांग्रेसी ने चर्चा नहीं की।
अरे साहब, किसी को आप बोलने दो, किसी का डिबेट चलने दो, तब बात है ना। जितनी भी डिबेट चलती हैं वो सरकार की सुविधा के अनुसार चलती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर अपना क्या ज्ञान बांट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसको यहां सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये भी सुन लीजिए। अर्थव्यवस्था की जो आपकी मैनेजमेंट रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हूँ। आप 2014 को देखिए, हेडलाइन बनती थी महंगाई। आज महंगाई की चर्चा ही नहीं है कुछ चुनाव में। और आपने किसी कांग्रेसी नेता को पूछा ही नहीं कि भाई 2014 में महंगाई थी, अभी नहीं है, आपका क्या कहना है? एक बार भी नहीं पूछा। खैर, वो आपकी उनकी हम बहुत सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग ऑपोजिशन के ही पीछे। महंगाई कम हुई ये बात तो कभी नहीं पूछा गया है, क्योंकि जनता के सामने झूठ बोलना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ये वीडियो आपने तीनों सुन लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के। अब दिमाग में सवाल उठता है कि इतना सारा बवाल हो गया है, सरसों का तेल महंगा हो गया है, बाबा के लिए सरसों का तेल एक व्यापार बन गया है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए राम मंदिर एक रोजगार बन गया है। देखिए, रोजगार भी बन गया है और साथ में सब कुछ वो काम होने लगे हैं जो काम यूपीए की सरकार में होते तो यही चिंदी चोर नेता सड़क पर उतर आते और कपड़ा फाड़ प्रदर्शन करते, जैसे कि ये तब करते थे जब पेट्रोल में या डीजल में 50 पैसे, 25 पैसे या 1 रुपया एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ जाता था। अब दोस्तों एक मुख्य मुद्दा और आता है, एक मुख्य मुद्दा जिस पर बात हम करनी चाहेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से और उसकी सरकार से कुछ सवाल मैं करना चाहूंगा। क्या मुख्तार अब्बास नकवी क्या फिर से वही बयान दोहराना चाहेंगे जो यूपीए सरकार के समय उन्होंने दिया था? क्या अपनी सरकार से वो सवाल पूछेंगे? क्या मीडिया उतना ही भागीदार है सरकार में, या सरकार के एक प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है? मीडिया कब सवाल महंगाई पर करेगा मोदी सरकार से? एक बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि आजकल एक बड़ा ज़्यादा वो चल निकला है भक्तों में, प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थकों में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में, जो भी इनके लोग होते हैं वो बड़ी बेशर्मी के साथ अपनी सरकार का बचाव करते हैं। यूं ही कल ही की बात है, एक स्पेस में एक मित्र ने सवाल पूछ लिया नौकरियों के ऊपर जवाब नहीं था, तो जो साहब थे जवाब देने वाले बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा कोरोना काल में 1.5 साल से ऐसी बातें करना औचित्यपूर्ण नहीं है, मानवतावादी नहीं है। लोग बेरोजगारी के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि साहब अभी ये समय ठीक नहीं है। लेकिन 2014 से अब तक कितनी नौकरियां दी उसका डिटेल पूछा गया, लेकिन साथ में फिर एक काउंटर क्वेश्चन किया गया कि यूपीए सरकार में कितनी जॉब्स दी गई। तो मैं आपको बता दूं 17 मिलियन जॉब जो थी मनमोहन सिंह सरकार में पैदा की गई थी, और उनकी सोशल सिक्योरिटी भी जो थी तय की गई थी, मतलब उसको गारंटी बनाया गया था। यह शायद भक्तों को पता नहीं, कुछ प्रवक्ताओं को भी नहीं पता। मैंने सोचा कि लगे हाथ, चलो आपको बता दूं, क्योंकि आगे जो आने वाली बात है वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। क्योंकि आजकल ये चल रहा है कि वैक्सीन फ्री जा रही है, सब कुछ फ्री जा रहा है, और फिर एक झूठ गढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सवाल को सुनकर के शर्म आ जाती है। वो ये कहते हैं सरकार किस किस को कितना फ्री देगी, क्यों फ्री देगी। ये जो फ्री वाला शब्द है, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि जो 7 वैक्सीन यूपीए सरकार ने 70 सालों में लगवाई, जिन 7 वैक्सीनों को लगवा करके ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जवान हुए, जो लूले लंगड़े पैदा नहीं हुए। पोलियो ना लगती तो लूले लंगड़े ही होते। वैसे तो एक काउंटर क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि पोलियो वैक्सीन आने में देरी कर दी, हमने तो कोविशील्ड लगवा दी। वो एक अलग बात है कि कोवैक्सीन को दूसरे देशों ने लेने से मना कर दिया, और कोवैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को पासपोर्ट वीजा भी नहीं मिलता, उस पर कोई मतलब सवाल जवाब नहीं होंगे। लेकिन फ्री की बात आ रही है तो फ्री पे ये सवाल उठाया जाता है कि सरकार किस किस को फ्री देगी। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने जितनी सब्सिडी गैस पर दी थी, पेट्रोल पर दी थी 70 सालों में, एक नोटिस कांग्रेस को जारी करना चाहिए उन सारे भारतीय जनता पार्टी नेताओं के विरुद्ध जिन्होंने वो सब्सिडी लेकर के उसका आनंद भुगता। या यूथ कांग्रेस से मेरी अपील है कि वो ये काम कर सकती है तो करे, और वो सारे पैसा उन लोगों से ले जिन्होंने फ्री में ये पैसा बढ़ता था। जबकि मोदी सरकार आ गई है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तब ये कहते हैं कि सरकार किस किस को फ्री दे। लेकिन इस फ्री के चक्कर में ये भूल जाती है कि लाखों हजार करोड़ रुपया टैक्स के रूप में तेल में ये सरकार वसूल चुकी है। एक ऐसी ही डिबेट सुप्रिया श्रीनेत के साथ आज तक पर चल रही थी। उस पर सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से उतारी चित्रा त्रिपाठी की और बीजेपी के नेता की, वो वाकई में देखने का काबिल था। देखने का काबिल इसलिए भी था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद पता नहीं किस मुंह से ये नेता डिबेट करने चले जाते हैं। तो ये बहस सुन लीजिए, बहस का हिस्सा सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं बोलता हूं।
हैं। सुप्रिया श्रीनेत पहले बोलना चाह रही है। सुप्रिया, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना कि अगर सब कुछ सरकारों से हम फ्री की उम्मीदें करेंगे, मुझे मौका दे दीजिए, मेरी बातें नहीं आ रही हूँ फौरन आ रही हूँ। अगर सब अरे कुछ भाई हम मेरे फ्री की हमने उम्मीद तो अपनी करेंगे बात ही तो नहीं सरकार कंप्लीट के की। पास पैसा कहाँ से चित्रा जी, आएगा? हमने तो अपनी बात, मैं आ रही हूँ मुजफ्फर साहब, तुरंत आ रही हूँ। सुप्रिया, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, और क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल के पीछे छुपने की कोशिश करती है भाजपा, मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूँ। कोरोना काल के दौरान तो 1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, 97% लोगों का आय कम हो गया, 1,25,000 करोड़ तो लोगों ने अपने पीएफ से निकालकर किसी तरह से जीवन यापन किया। तो इस समय सरकार को महंगाई से कमर तोड़ने की क्या जरूरत है? इस समय चाहिए कि आप मांग बढ़ाइए, आप दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार की तो यह विडंबना है। इस सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3,90,000 करोड़ रुपए केवल टैक्स से, फ्यूल टैक्स से लगाए हैं। और ये पहली बार नहीं किया, 7 साल में 24 बार, 7 साल में 24 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी हाइक से करे गए। और एक्साइज कौन सी हाइक करी गई है? स्पेशल और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जो केंद्र सरकार पूरी अपने पास रखती है। बेसिक एक्साइज राज्यों के साथ साझा करती है, उसको नहीं बढ़ाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी हाइक करी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कड़वी दवा पीने की सबको आदत डालनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब पेट्रोल और डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन जब वो $19 पे चला गया तो हमारे दाम नहीं कम हुए, तब एक्साइज बढ़ा दी गई। अब जब वो ज्यादा हुआ है तब भी हमसे हमारा डाका डाला जाएगा। ठीक है, तो भैया जेब में पैसा नहीं डालोगे और जेब में केवल लोगों डाका की डालते आमदनी रहेंगे। अठन्नी, ये कौन खर्चा सी बात है रुपया। भाई? ये कहाँ की लेकिन नैतिकता कांग्रेस है? पार्टी की सरकार इतने बाकायदा ब्यौरेवार सिलसिला दिया, बताया कि किस तरह से कितना टैक्स, कितने हजार टैक्स इस बीजेपी सरकार ने वसूला। अगर वो जनता का पैसा जनता को ही वापस दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही। प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के घर में या संघ के कार्यालय में वैक्सीन नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये छाती ठोकना बंद करे सरकार, क्योंकि इससे सरकार को अपयश मिल रहा है। ठीक उस तरह से जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मांग की थी, मांझी ने भी मांग की थी कि भैया डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपने फोटो चिपका लो, क्योंकि जो 7 वैक्सीन लगी, चेचक की लगी चाहे पोलियो की लगी, उनमें किसी पर भी सर्टिफिकेट ना तो इश्यू हुआ था, ना दिया गया था, ना किसी प्रधानमंत्री की फोटो थी। तो प्रधानमंत्री जो फोटो करा रहे हैं, प्रचार करा रहे हैं, इतने महंगे हवाई जहाज में चल रहे हैं, वो जनता के टैक्स का पैसा नहीं है, तो वो फ्री में लेकर के क्यों घूम रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? मोदी जी अगर इतनी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को फ्री की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना वेतन क्यों नहीं सरकार के खजाने में डाल देते? मोदी जी अपना वेतन सरकार के खजाने में क्यों नहीं डाल देते? अगर फ्री की चीज जनता को देने में इतना परेशानी है तो इतने महंगे हवाई जहाज को मंगाने की जरूरत क्या है? मन की बात पर 3.5 या 4 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है? सवाल तो बहुत हैं। जब सवाल इनसे पूछो तो भक्तों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन दोस्तों हमारी तो आदत है, हम तो सवाल भी करेंगे और पोल भी खोलेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।